अभी हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और स्टेप्स देखेंगे, नेसेसिटी देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे। ठीक है, पूरा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं उसमें तीन चीज क्या आता है हमेशा। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। पहली बात, यदि तीन चीज है और ये एडजस्टमेंट बाल भारती में दिया हुआ है, इसके बाहर एडजस्टमेंट्स आएंगे नहीं। ये जितने ए टू वी तक दिए हैं, सरप्राइज वो लोग डालेंगे नहीं, क्योंकि ये सिलेबस है। कंसेप्ट क्लियर हुआ इतना? हम हर एक एडजस्टमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा फाइनल अकाउंट्स बनाना क्यों जरूरी है। पहले तो आपको जानना है प्रॉफिट या लॉस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी तो सबमिट करना पड़ता है। जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, लेकिन फाइनल अकाउंट्स से पहले क्या बनाना पड़ता है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का स्टेज इधर खत्म होगा। जब हम बुक कीपिंग की बात करते हैं, बुक कीपिंग में दो ही है, पहला जर्नल और दूसरा लेजर। जब हम जर्नल की बात करते हैं, जर्नल तीन ही प्रकार से होगा। कौन सा तीन प्रकार, कोई बोल सकता है? कोई बोल सकता है? नंबर वन, नहीं, जर्नल में बोलो कोई। एक मिनट, पेन नहीं लिख रही है, हम ट्राई करते हैं। हाँ, पेन लिखना शुरू हो गई है। पहला कैश बुक, ठीक है, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स और तीसरा जर्नल प्रॉपर। तीन ही प्रकार के जर्नल हो सकते हैं, देयर इज नो फोर्थ टाइप ऑफ जर्नल। तीन ही प्रकार के जर्नल होते हैं। जर्नल से कहा जाता है? लेजर में। लेजर के क्लोजिंग बैलेंस से बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बनता है फाइनल अकाउंट्स, और फिर फाइनल अकाउंट से ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। ये अपने को काम करना है। 15 मार्क का ये चैप्टर है, एक सम कंपलसरी आएगा। अब नेसेसरी या नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स क्या है? आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करना है। वो कहां से पता चलेगा? ट्रेडिंग अकाउंट से। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या कंटेंट है, वो सब मैं बताऊंगा। नेट प्रॉफिट नेट लॉस किससे पता चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब ये दोनों अकाउंट है, ये पूरे साल के लिए रहता है। इसलिए ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं, दिस इज फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल का है, इसलिए हम वहां पे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। जबकि फिनेंशियल पोजीशन मतलब क्या आएगा आपका? बैलेंस शीट। याद रखो, बैलेंस शीट is a sheet statement which contains liabilities and assets as on a particular date. So पहली बात तो ट्रेडिंग पीरियड में डेबिट और क्रेडिट आएगा। सिंस ये स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट नहीं आता। इसमें क्या आएगा? लायबिलिटीज और एसेट्स आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, ये 31 मार्च जो अपना इंडिया का फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च अपना क्या है? फाइनेंशियल ईयर। ये किसने शुरू किया था? ब्रिटिशर्स ने। कब से? 1867 से हम ब्रिटिशर्स की परंपरा फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर प्रेजेंट गवर्नमेंट वापस आ जाती है, तो 2-3 साल में वो लोग शायद 1 जन टू 31 दिसंबर कर ले, इन लाइन विद वर्ल्ड बैंक, IMF और कुछ देश जो फॉलो करते हैं उसके लिए। फिर देखो अभी क्या होता है, जब होगा तब होगा, अभी तो नहीं है। 14 टू 31 मार्च। लेकिन आपको याद रखना है, हैंड राइटिंग बड़ा अजीब आ रहा है इसमें, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल के लिए, बैलेंस शीट सिर्फ 31 मार्च के दिन या 31 मार्च के लास्ट मोमेंट में आपके जो लायबिलिटीज और एसेट्स है वो आता है।
सो बैलेंस शीट आपका फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स क्या है जिससे पैसा आना है, क्रेडिटर्स क्या है जिसको पैसा देना है, ठीक है। टू प्रिपेयर वेरियस अकाउंट फॉर फ्यूचर प्लानिंग, अब सिंपल सा है, बायजूस ले लो, बायजूस की हालत हो गई है जबरदस्त लॉस, $1 बिलियन का लॉस दिखाया है। बायजूस की हालत देखोगे, टाइप नहीं किया, बायजूस ने खरीदा आकाश को, $1 बिलियन का लॉस दिखाया। अब ये लॉस तो माइनस हो गया, कैपिटल कम हो गया। पिछले साल बायजूस की वैल्यू क्या क्या आखी थी, 1,10,000 करोड़, आज क्या वैल्यू है, 5,000 करोड़। ये हो गया। अब इंडिया के उन्होंने सारे ऑफिसेस बंद कर दिए, एक्सेप्ट बैंगलोर में हेड ऑफिस में कुछ तो है, ज्यादातर को वर्क फ्रॉम होम बोला, 2 महीने से पगार नहीं दे पाए। क्यों, कैश ही नहीं ना उनके पास। फ्यूचर प्लानिंग के लिए तुम्हारे पास उतना कैश तो चाहिए जनरेशन। टू फाइंड आउट सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, बायजूस से गलती हो गई, उन्होंने धड़ाधड़ फंड्स को अप्लाई किया है, वाइट हैट जूनियर, इनको खरीद, उसको खरीद, अमेरिका में उसको खरीद, आकाश को खरीद, इतना पैसा लगा दिया। अब उनको क्या लगा, कोविड के टाइम में ये एक्विजिशन कर रहे हैं तो भविष्य में ये कैश काउ बन जाएंगे, पैसा देंगे। कोविड के बाद सबको ऑफलाइन क्लास चाहिए, ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन में जमीन आसमान का फर्क है, फील का फर्क है, तो लोगों ने ज्वाइन किया ही नहीं और बायजूस के डिसीजन कुछ गलत हो गए। तो एप्लीकेशन उन्होंने इतना कर दिया, अब सोर्स उन्होंने फंडिंग लिया अमेरिका से, इधर उधर से, आज वो क्रेडिटर्स बोल रहे बायजूस जो मालिक है उसको ही हटा दो। उनका पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है वो फाइनल अकाउंट से बेस्ड है। $1 बिलियन का लॉस है, मतलब कितना, वो 8,000 करोड़ का घाटा खाया उन्होंने। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, वही वाली बात है, पिछले साल कितना गुडविल का वैल्यूएशन था, 1,10,000 करोड़, आज 5,000 करोड़, नाम तो मिट्टी में मिल गया। अरे बाबा, ये तो सीए फाइनल में गुडविल का वैल्यू निकालने के लिए व्हाट्सएप का ले ले। फेसबुक ने कितना दिया था व्हाट्सएप को, 20,000 करोड़। व्हाट्सएप में कितने लोग काम करते थे, 50, 100, 200, 500। उनके पास क्या संपत्ति कितने की होगी, 500,000 करोड़, 19,000 करोड़ का गुडविल का वैल्यू दिया। अब तेरा क्वेश्चन है गुडविल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, उसमें एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करते हैं। ये सीए फाइनल का टॉपिक है और बहुत गजब सा बड़ा सा टॉपिक है, क्योंकि तुमको वैल्यूएशन निकालते आना चाहिए कि इस धंधे का वैल्यूएशन क्या है। और एक बात बताता हूँ, वैसे गुडविल का वैल्यूएशन अलग है, वर्ल्ड में एक ऐसा एयरलाइन है जो आज वर्ल्ड नंबर 3 हो गया है, इंडिगो। इंडिया का इंडिगो एयरलाइन वर्ल्ड नंबर 3 हो गया। कतर तो टॉप 3 में अमेरिका और चाइना का ही होगा, टॉप के 2। और मार्केट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इतना बढ़ गया है, फर्स्ट एमिरेट्स और अमेरिकन जो है ना इसमें आएंगे, लेकिन 65% का मार्केट शेयर है इंडिगो के पास इंडिया का, और निरंतर फ्लाइट्स ऑर्डर कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि और कोई है ही नहीं। टू कैलकुलेट वेरियस टैक्सेस देना पड़ेगा ना तुमको, किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। अब इनकम टैक्स एक्ट 61 है, जीएसटी भरना पड़ेगा, तो इसके लिए फाइनल अकाउंट्स लगता है। कोई क्वेश्चन है तुम्हारे, तो ये बेसिक लेवल पे हमने जस्ट लिया फाइनल अकाउंट्स। प्रिपरेशन का अलग से वीडियो में अलग से वीडियो बना रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पीएनएल क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है, तो यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ।